वेलकम बैक। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे फंक्शन या मेथड सी शार्प में। तो पहले फंक्शन होते क्या है और फिर हम वो यूज़ किस तरह करेंगे। तो फंक्शन होते हैं एक चंक ऑफ कोड जो हम बार बार उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिर्फ एक दफ़ा लिख लेते हैं और बार बार उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि मिसाल के तौर पर हमें एक कोड को अपने प्रोग्राम में बार बार लिखना पड़ रहा है। एक फंक्शन हमें चाहिए, एक काम हमें चाहिए जिसको बार बार करने की एक प्रोग्राम में ज़रूरत है। तो हम उसे एक फ़ंक्शन में डाल लेते हैं और सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं जब भी ज़रूरत हो। तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर एक फंक्शन है एरिया। एरिया फंक्शन यहाँ पर डिफाइन हुआ है, तो यहाँ से हम उसे कॉल कर रहे हैं। तो जब हम ये वाला कोड लिख लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये सारा कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो रिटर्न होके यहाँ पर फिर वापस आ जाएगा। तो इसी तरह ये फंक्शन काम करता है। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती है फंक्शन में। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम फंक्शन को लिखते हैं। तो पहले उसमें रिटर्न टाइप आता है कि हमारा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, हमें जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो क्या रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आप देख ले कोई रिटर्न टाइप होगा और यहाँ पर हम कोई वैल्यू को रिटर्न करेंगे। अब ये रिटर्न टाइप क्या हो सकता है, तो वो एक इंटीजर हो सकता है कि यहाँ पर इंटीजर और ये वाली वैल्यू भी फिर इंटीजर होनी चाहिए ताकि जो रिटर्न हो रहा है हमें फंक्शन से तो वो इंटीजर हो, या वो फ्लोट भी हो सकता है या स्ट्रिंग भी हो सकता है। और इसी तरह ये वॉइड भी हो सकता है। अब वॉइड क्या चीज़ है? वॉइड अगर हम किसी फंक्शन से कोई चीज़ रिटर्न कर नहीं करना चाहते, सिंपली उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो फिर हम वॉइड लिखते हैं। तो उसके लिए फिर रिटर्न टाइप की ज़रूरत, रिटर्न वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब फंक्शन नेम पे आते हैं। यहाँ पर ये रिटर्न टाइप हो गया। अब फंक्शन नेम, तो यहाँ पर हम फंक्शन नेम लिखते हैं। तो फंक्शन का नाम क्या हम लिखेंगे, वो जिसके लिए हम फंक्शन बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर दो नंबर की जमा करने के लिए हम फंक्शन बना रहे हैं, तो मैं उसे सम का नंबर नाम दे देता हूँ। अगर हम एरिया के लिए बना रहे हैं तो हमें उसे एरिया नाम दे देता हूँ। तो हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसे नाम दे सकते हैं, लेकिन नाम किसी न्यूमेरिक वैल्यू से शुरू नहीं होनी चाहिए और दरमियान में स्पेस भी नहीं होना चाहिए। अंडरस्कोर मैं दे सकता हूँ लेकिन स्पेस नहीं दे सकता। अब यहाँ पर देख लिए मैंने लिखा है सम। तो सम मैंने एक फंक्शन का नाम लिखा है। तो ये अगर जब भी मैं कॉल करूँगा, जब भी मुझे इसकी ज़रूरत होगी तो इस नाम से मैं उसे कॉल करूँगा। तो इस तरह हम नेम लिख सकते हैं। इसके बाद ये दो चीज़ें हो गई। पैरेंथेसिस के अंदर हम पैरामीटर्स लिखते हैं। अब पैरामीटर क्या चीज़ है? पैरामीटर वो चीज़ जो इस फंक्शन को हम पास करेंगे, जो डेटा हम इसे पास करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई भी डेटा पास ना करें, तो हम सिंपली सिर्फ खाली पैरेंथेसिस लिख के बस यही काफ़ी है। अगर हमें एक पैरामीटर की ज़रूरत हो तो हम इसी तरह लिखते हैं कि इंट नंबर। तो इस तरह पैरेंथेसिस में मैंने लिख दिया। तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो साथ में मैं उसे पैरेंथेसिस में कोई इंटीजर दे दूँगा ताकि फंक्शन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो। और ये इंट मैंने लिखा है, ये कोई भी डाटा टाइप हो सकता है, मतलब फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, एक्सेट्रा। इसी तरह ये फंक्शन जो है ये दो पैरामीटर ले रहा है, दो इंटीजर पैरामीटर num1 और num2 ले रहा है। तो मुझे उसको लाजिमी तौर पर ये दोनों पैरामीटर देने होंगे, तभी जाके ये एग्जीक्यूट होगा। और ये भी कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, यहाँ पर फ्लोट हो सकता है, यहाँ पर स्ट्रिंग हो सकता है। और इसी तरह हम जितनी भी नंबर ऑफ़ पैरामीटर देना चाहते हैं, जितनी भी ज़रूरत हो हम उसे दे सकते हैं। और वो मुख्तलिफ, यहाँ पर मैंने इंट हर जगह लिखा है, यहाँ पर फ्लोट हो सकता है, यहाँ पर स्ट्रिंग हो सकता है। तो कोई भी पैरामीटर, नंबर ऑफ़ पैरामीटर आप दे सकते हैं और किसी भी डेटा टाइप के आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आता है फंक्शन बॉडी। तो इसकी बॉडी दो ब्रैकेट्स के दरमियान हम उसकी बॉडी लिखते हैं। बॉडी में जितना भी कोड हम वो कोड जो बार बार लिखना चाह रहे हैं या हमें बार बार उसकी ज़रूरत हो तो हम यहाँ पर वो इंक्लूड कर लेते हैं। अगर यहाँ पर कोई डेटा टाइप हो, वाइड ना हो, तो हम कोई वैल्यू भी रिटर्न करते हैं। इसके बाद आता है कि फंक्शन को हम कॉल किस तरह करेंगे, मतलब यूज़ किस तरह करेंगे। तो सिंपली हम जिस जगह से उसे कॉल करना चाहे, जिस जगह पर यूज़ करना चाहे, तो फंक्शन का नेम लिख
लेते हैं और उसके साथ पैरेंथेसिस डाल लेते हैं। अब इस फंक्शन में पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फंक्शन में हमने कोई पैरामीटर नहीं मांगा, तो इसलिए ये इस तरह हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख ले तो यहाँ पर एक पैरामीटर की ज़रूरत है, तो मुझे लाजमी तौर पर एक पैरामीटर उसे सेंड करना होगा, और उसी डेटा टाइप का जो मैंने पैरामीटर में वहाँ फंक्शन डिफिनीशन में लिखा है। और इसी तरह इन्हीं नंबर आपको पैरामीटर जितनी भी रिक्वायर्ड हो वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। और अगर वो रिटर्न टाइप दे रहा है, कोई रिटर्न वैल्यू दे रहा है, तो मैं उसे किसी वेरिएबल में सेव भी कर सकता हूँ। तो ये सारी बेसिक डिस्कशन हो गई। आगे इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अच्छा, अब मैं फंक्शन की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसमें। तो मैं एक बटन ले लेता हूँ, यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ, इसका थोड़ा बढ़ा लेते हैं और इसका नाम चेंज करके क्लिक मी कर लेते हैं। और चलो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर कोई और फ़ॉन्ट स्टाइल ले लेते हैं, बोल्ड ले लेते हैं और 16 ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया क्लिक में। इसकी कलर में भी चेंज कर सकता हूँ इस लिखाई की, तो उसकी यहाँ पर कलर का ऑप्शन है, 4 कलर का यहाँ पर है 4 कलर। तो ये लिखाई जो है वो मैं उसे चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। इसी तरह तो आप देख लें यहाँ पर वो चेंज हो गया। अब इसकी बैक कलर मतलब बटन की कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। बैक कलर से यहाँ पे आके आप इसकी कोई कलर उसे दे सकते हैं। हो गया। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, BTN क्लिक में उसे नाम देता हूँ। अच्छा, इसके यहाँ पर हम आते हैं इसके कोड पे, या यहाँ पर आप राइट क्लिक कर लें और वी कोड पे चले जाए। तो यहाँ पर मैं एक फ़ंक्शन डिक्लेयर करता हूँ। अब फंक्शन मुझे कहाँ पर डिक्लेयर करना है, इन दोनों पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स के अंदर। तो और किसी फंक्शन के अंदर ने ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, तो इसके अंदर नहीं लिखना आपने। यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ जस्ट वाइड फंक्शन, और शो मैसेज में उसे नाम दे देता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ एक मैसेज ही शो करेगा, और यहाँ पर मैं उसे कोई भी पैरामीटर नहीं दे रहा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक मैसेज बॉक्स शो करता हूँ। मैसेज बॉक्स हमने पहले यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। आप सिंपली जब एक मैसेज शो करना चाहते हैं यूज़र को, तो हम मैसेज बॉक्स यूज़ करते हैं। तो मैसेज बॉक्स डॉट शो, सिंपल, सॉरी मैंने मैसेज लिख दिया, मैसेज बॉक्स डॉट शो, शो मेथड है या फंक्शन है उसका, और उसमें मैं लिख देता हूँ कि शो मैसेज फंक्शन एग्जीक्यूटेड। इसी तरह कोई मैसेज मैं टाइप कर लेता हूँ। अब मैं इस बटन के क्लिक इवेंट पे आता हूँ, मैं इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ, तो इसके क्लिक इवेंट पे आ गया, और यहाँ पर मैं सिंपली उसे कॉल कर लेता हूँ। तो शो मैसेज, और सिंपली क्योंकि वो कोई रिटर्न टाइप नहीं दे रहा और कोई पैरामीटर नहीं मांग रहा, तो मैंने सिंपली उसे लिख दिया। अब मैं इसे चेक कर लेता हूँ कि आया ये प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, मुझे मैसेज शो हो रहा है कि नहीं। अब मैं क्लिक मी पे क्लिक लेता, देखो शो फंक्शन, इसी तरह एक मैसेज बॉक्स, इसी तरह एक बॉक्स आपको शो कर देता है। मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ, दोबारा क्लिक कर देता हूँ, तो ये यहाँ से मैं ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ से ये कॉल हो जाएगा और यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट होके वापस यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर इस तरह कर लेता हूँ कि इसी फंक्शन को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं रिटर्न टाइप वाला लिख लेता हूँ कि इंट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसे एरिया का नाम देता हूँ कि ये एरिया मुझे रिटर्न करेगा। और एरिया किस चीज़ का होगा, तो मैं उसे स्क्वायर, तो स्क्वायर के एरिया के लिए मुझे सिर्फ एक साइड चाहिए, तो मैंने पैरामीटर में सिर्फ साइड लिख दिया। अब एरिया कैलकुलेट हम किस तरह करेंगे, तो मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ और उसे एरिया का नाम देता हूँ, एरिया इज इक्वल टू साइड
ज़रब साइड। तो ये जो वेरिएबल ऊपर से आ रहा है तो मैं यहाँ पर इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो के यहाँ एरिया में सेव हो जाएगी और ये मैं रिटर्न कर लूँगा एरिया। अच्छा, अब शो मैसेज मैं ख़त्म कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मैं सिंपली एक मैसेज बॉक्स शो कर लेता हूँ, या चलो एक लेबल ले लेते हैं और उसको मैं नाम देता हूँ LBL एरिया, और उसकी साइज़ को थोड़ा बढ़ा लेते हैं यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ पे आके उसको बोल्ड यहाँ पर ये टाइप देके 16 साइज़ मैंने कर लिया। अब यहाँ पर मैं इस तरह कर रहा हूँ कि जो लेबल है मेरा एरिया, उसका टेक्स्ट इज इक्वल टू एरिया स्क्वायर, और उसको मैं 10 देता हूँ। तो ये कैलकुलेट होके यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन चूँकि अब ये एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो मैं उसे डॉट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूँगा। अब थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, अगर आपको पहले प्रोग्रामिंग के साथ एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं थोड़ा आसान कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एक और इंटीजर एरिया के नाम से डिक्लेयर कर देता हूँ, और एरिया स्क्वायर और 10 को मैं पास कर लेता हूँ। तो अब इसी एरिया में आंसर आ गया, ये रिज़ल्ट रिटर्न हो गया, और मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को देता हूँ एरिया डॉट टू स्ट्रिंग। इसी तरह मैं कर सकता हूँ। तो अब ये लेबल में शो हो जाएगा। मैं क्लिक मी पर क्लिक करता हूँ तो एरिया चूँकि मैंने 10 दिया है तो वो 100 ही शो होगा। अब जिस तरह पहले हम कर देते हैं, कोई टेक्स्ट बॉक्स है हम वैल्यू ले लेते हैं और स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स, और इसकी साइज़ थोड़े बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ, और उसकी फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं, चलो 20 कर लेते हैं। अच्छा, क्लिक मी का नाम हम चेंज करके कैलकुलेट एरिया कर लेते हैं। अच्छा, इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं टेक्स्टी साइड। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं जब भी बटन क्लिक हो जाए तो मैं इंटीजर लिख लेता हूँ और उसको साइड का नाम देता हूँ साइड इज इक्वल टू टेक्स्टी साइड डॉट टेक्स्ट, लेकिन उसे फिर मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो उसके लिए आपको पता ही होगा कन्वर्ट डॉट टू एंड 32, और मैं उसे ब्रैकेट्स में बंद कर लेता हूँ। अब मेरे पास साइड आ गया। अब मैं एक और इंटीजर ले लेता हूँ और उसे एरिया का नाम दे देता हूँ और उसे 0 कर लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि एरिया इज इक्वल टू एरिया स्क्वायर, और ब्रैकेट में बंद करके मैं उसे साइड देता हूँ जो टेक्स्ट बॉक्स से हमने रिसीव किया है, और फिर उस एरिया को यहाँ पर मैं लेवल में शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख ले, मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ से ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, साथ में ये डेटा चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये साइड ज़रूर साइड हो के एरिया में सेव हो जाएगा, एरिया रिटर्न हो जाएगा एज ए इंटीजर यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आ जाएगा तो वही वैल्यू एरिया में आ जाएगी, और वही एरिया वाले वैल्यू में लेबल एरिया में डाल रहा हूँ। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन काम करते हैं। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 10, तो ये 100 हो गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 18, तो 324 हो गया। इसी तरह आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं और उसकी एरिया स्क्वायर की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया स्क्वायर की। अब मैं एक और फंक्शन लिख लेता हूँ और उसे एरिया रेक्टेंगल का नाम दे देता हूँ, और
पैरामीटर मैं देता हूँ मिसाल के तौर पर, अब मैं उसे फ्लोट दे देता हूँ, फ्लोट वैल्यू, और फ्लोट या डबल दे देता हूँ, डबल। और मैं उसे लेंथ, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए लेंथ और विड्थ की दोनों की ज़रूरत होती है, तो मैं उसमें एक और पैरामीटर ऐड कर देता हूँ और उसे विड्थ का नाम दे देता हूँ। अब ये क्या क्या करेगा, एक मैं इंटीजर या मैं, क्योंकि अब एरिया डबल में कैलकुलेट होगा, तो इज इक्वल टू, उसकी फार्मूला क्या है, लेंथ, जो ऊपर से ये लेंथ मैंने दिया है, मल्टीप्लाइड बाय विड्थ या ब्रेथ आप भी कह सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने नाम नहीं दिया, तो एरिया का नाम मैं दे देता हूँ, और रिटर्न में क्या कर रहा हूँ, एरिया। अब यहाँ पर मुझे भी फ्लोट रिटर्न करनी होगी। अब यहाँ पर देखो एरर दे रहा है। अब ये क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि एरिया है डबल, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मैं इंटीजर रिटर्न करूँगा, तो ये कह रहा है कि भाई नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको वही डेटा टाइप देनी पड़ेगी जो आप यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। तो अब मैं इसके लिए क्या करता हूँ, ये वाला मैं थोड़ा छोटा कर लेते हैं उसे, उसके लिए एक लेबल लाते हैं। यहाँ पर मैं लेबल ऊपर रख देता हूँ, नाम देता हूँ लेंथ, और यहाँ पर इन दोनों को कॉपी करके मैं इस लेबल पे लिख लेता हूँ वेट, और इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, साइड की जगह उसे लेंथ कर लेते हैं, और ये वाली भी सारी टी वेट कर लेते हैं। अब इस कैलकुलेट एरिया वाले में मैं क्या काम करना चाहूँगा कि मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, लेंथ और एक ले लेता हूँ वेट। अच्छा, लेंथ में अब मैं डाल रहा हूँ कन्वर्ट डॉट टू, ये इंटीजर नहीं होगा, डबल होगा, क्योंकि वो डबल ही मांग रहा है, क्योंकि फिर एरर देगा अगर हमने कन्वर्ट डॉट टू डबल, और क्या टी लेंथ डॉट टेक्स्ट, उससे टेक्स्ट उठा के डबल को कन्वर्ट करके लेंथ में डाल ले, और वेट इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू डबल और टी वेट डॉट टेक्स्ट। अब मैंने दोनों टेक्स्ट बॉक्स से डाटा उठा लिया, एक लेंथ में से होगा वेट। अब मुझे सिर्फ रेक्टेंगल वाला फंक्शन कॉल करना है, तो यहाँ पर मैं एक एरिया वेरिएबल भी बना लेता हूँ, या मैं डायरेक्टली भी लेबल में डाल सकता हूँ, LBL एरिया डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर एरिया रेक्टेंगल या रेक्टेंगल एरिया, अब फंक्शन का नाम लिख सकते हैं लेंथ, पहले लेंथ उसे चाहिए, फिर यहाँ पर वो आपको दिखा भी रहा है कि लेंथ दे दिया, अब वो वेट दे दे मुझे, तो वेट मैंने दे दिया, सही हो गया। अब यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि ये तो डबल आ रहा है, डबल वैल्यू। यहाँ पर इसको चाहिए कि मैं असाइन कर लूँ क्या, स्ट्रिंग, तो मैं इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर लेता हूँ। ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था। यहाँ पर मैंने इसलिए तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया कि मैं डायरेक्टली एक फंक्शन से वैल्यू कैलकुलेट करके ले रहा हूँ, और फिर उस वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेबल में शो करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर मैं देता हूँ 10 तो 100 आ गया, ये तो ठीक हो गया। यहाँ पर मैं अगर 100 कर लूँ तो इस तरह आ जाएगा, यहाँ पर आप 5 कर लें तो 50 आ जाएगा। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ंक्शन, मैंने आपको सिर्फ ये समझाना था कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ़ंक्शन किस तरह यूज़ होते हैं। आगे जाके हम ये देखेंगे कि फ़ंक्शन बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, इसी तरह एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट, दो लाइन ऑफ स्टेटमेंट नहीं होते। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें सिखानी थी
कि किस तरह हम फंक्शन को सी शार्प में यूज़ कर सकते हैं, किस तरह रिटर्न टाइप होता है, नेम होता है, उसी किस तरह पैरामीटर होते हैं, फिर मैं किस तरह उसको आर्गुमेंट पास करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लेंथ पास किया है, वेरिएबल है जो डबल है, यहाँ पर भी डबल है। तो ये चीज़ें आपने इस पर गौर करना है और आगे आपने प्रैक्टिस करनी है। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।